जय श्री राम। जय श्री राम। भक्ति के मार्ग पे चलना वैसे तो बड़ा ही सरल बात है, क्योंकि इस मार्ग पे चलने वाले को फिर कुछ करना बाकी नहीं रह जाता। उसके करने लायक फिर कुछ काम बचता ही नहीं है। जो भक्त बन जाता है, जो भक्ति करने लग जाता है, पर परमात्मा ने सृष्टि बनाई है, इसमें जानबूझकर इसने इसमें कुछ ऐसी रचना रखी है कि भक्त को भटकाने का पूरा, उस रचना के अंदर ऐसी रचना है कि जो भक्त को भटकने का पूरा अवसर मिलता है उसको, और एक स्थान से निकल गया दूसरे में चला गया, दूसरे से तीसरी ऊंचाई पे पहुंच गया, और उसके आगे की ऊंचाई पे जाके फिर कहीं ना कहीं वो अपना डेडिकेशन शिफ्ट करता है। तो जो डेडिकेशन शिफ्ट जब करता है तो वहां पर उसका भक्ति उसकी टूट जाती है। थोड़ी सी बात को और समझाऊं आपको। आप परमात्मा को या गुरु को किसी एक रूप में मान के चल रहे हो, और फिर आप धीरे 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 बहुत सी बातों को जान गए, तो जिस रूप में तुम मान रहे थे वो रूप में शिफ्ट आ रहा है, बदलाव आ रहा है। वहां आके भक्ति टूट जाती है, जैसे सर्किट टूट जाता है ऐसे ही भक्ति टूट जाती है। स्लाइट शिफ्ट भी, बड़ा शिफ्ट तो पहले होता ही रहता है, कभी यहां चले गए, कभी वहां चले गए, कभी ऐसे चले गए, कभी वैसे चले गए, वो बड़ा शिफ्ट है। तब तक आप जमे नहीं हो, रुके नहीं कहीं एक स्थान पर, लेकिन एक स्थान के भीतर भी वहां भी जो माया है वो अपना कुछ न कुछ खेल वहां पर दिखाती रहती है। जय जय। तो ज्ञान से ही भक्ति आती है, ज्ञान प्राप्त होता है तो भक्ति जागती है। लेकिन फिर ज्ञान भक्ति का दुश्मन भी बन जाता है। आप ज्यादा ज्ञानी बन गए, फिर आपका जो फोकस पॉइंट था वो शिफ्ट होगा, और बस यही विलक्षणता है संसार के में पाने की और खोने की। जब कुछ वस्तु कोई पाने की, कोई बात कहीं पहुंचने की आती है तो शिफ्ट आ जाता है। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई दूसरा भगवान, दूसरा कोई गुरु का कोई रूप, कहीं ना कहीं से कोई कोई घुस जाता है अंदर। क्यों घुस जाता है? कि हम ज्ञानी बन गए, हमको बहुत ज्ञान हो गया, अब हम मतलब अपनी जो कहानी है वो बदल बदल के और धीरे धीरे न जाने कहां पहुंचना चाहते हैं। जो तुम्हारा मेजर जो पॉइंट है वो गुरु भक्ति है। परिक्रमा आप कितने की कर सकते हो? एक की कर सकते हो, दो की करोगे तो क्या हो जाएगा? दो की करोगे तो परिक्रमा नहीं बनेगी, 8 बन जाएगा, 8, इंग्लिश का 8 बनेगा। एक परिक्रमा करोगे, दूसरी करोगे, 2 गोल गोल में जुड़ के क्या बनता है? 8 बनता है। और 8 का मतलब होता है नुकसान, नुकसान एंड नुकसान। 8 एकम
बोलिए, स्कूल में बोलते हैं वैसे। और 8 को डबल करने गए तो क्या हुआ? 8 दूनी 16 यानी 7 हो गया, 7 रह गया। 8 तिया 24, 6 रह गया। चौगुना करने गए तो 8 चौक 32, 5 रह गया। और 6 गुना करने गए तो 8 चंग 48, 3 रह गया। 8 7 54, कितना हो गया? 8 7 कितना होता है? अरे एक 8 का पहाड़ा यार, क्या 2 रह गया ना, वही तो। 8 से शुरू होता है तो 7 6 5 4 3 2, 8 64, लास्ट में 0 रह जाता है। हर कदम पे तुम उसको मल्टीप्लाई करने की कोशिश करोगे तो हाथ कुछ नहीं आएगा। 8 रह जाओगे, 7 से 6 रह जाओगे, 6 से 5 रह जाओगे, 5 से 4। अगर तुमने अपना शिफ्ट किया तो, जहां से शिफ्ट कर दिया वहां खत्म हो गई कहानी। कहीं भी एक आस्था बनाई हमने, एक श्रद्धा बनाई, एक भावना बनाई। कहीं भी एक जगह पे हमने माथा टेका, नजरें मिलाई, आंखें वहां जमाई। फिर वहां से मिलने में देरी हो, सवेरी हो, जो कुछ भी हो, होती नहीं है, केवल महसूस होती है। तो वहीं से प्राप्त होता है। लेकिन वो जब उतना धैर्य नहीं रहता बचा हुआ तो वहां से दृष्टि हटा लेते हैं, फोकस हटा लेते हैं, और 8 7 6 5 4 3 2 1 0 ये रह जाता है। दुविधा आ जाती, दुविधा। कौन से गुरु को माने? जिंदा को माने कि उनके बाप को माने, कि उनके बाप को माने, कि उनके गुरु को माने? एक तो सवाल ये भी तो खड़ा हो जाता है। बाहर की तो बात छोड़ो, भीतर ही सवाल खड़ा हो जाता है। बाहर का तो सवाल जो है वो तो पहले खत्म हो चुका है। अब फाइन ट्यूनिंग है, फाइन ट्यूनिंग। सूक्ष्म विचार आपका क्या है? स्थूल विचार आपका ठीक हो गया, स्थूलता में आप ठीक हो गए, अब और कहीं नहीं जाऊंगा। अब सूक्ष्मता में आपके भीतर क्या घटता है, वो सबसे बड़ा प्रश्न होता है, जिसका उत्तर आपके स्वयं के पास ही होता है। या तो गुरु जान लेता है, गुरु को समझ में आ जाती, गुरु को तो तुरंत पता चलता है ना। एक दृष्टि का थोड़ा भी शिफ्ट तुम करते हो, तुरंत पता चल जाए। उसका कोई नुकसान नहीं, नुकसान उसी का है जिसने दृष्टि जमाई थी। परमात्मा तो दयालु है। पिछले दफा आपको बताया था कि कितना दयालु है, कि सब कुछ उसने भेजा आपके साथ। बुद्धि दी आपको, बुद्धि कितनी प्रखर होती है, धीरे धीरे कितना सब उसको सपोर्ट दिया है। चित्त का पूरा बैंक दिया है, मेमोरी का। बुद्धि मतलब जो प्रोसेसिंग करती है, जो बात को लेती है चित्त से और परिस्थिति से लेती है बात को। दो बातें होती है ना, एक चित्त की बात, एक परिस्थिति की बात। दोनों बातों को लेके जब ये बुद्धि फिर उसका विवेचन करती है कि ये करूं कि ये करूं, ऐसा ठीक है कि वैसा ठीक है, कि क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है। इतनी शक्ति दी है परमात्मा ने बुद्धि के रूप में, चित्त के रूप में, एक अपार बैंक दिया है जिसमें सब कुछ आप भर सकते हो। और इसी कारण से जब हम पैदा होते हैं तो बाहर की तरफ देखते हैं, क्योंकि इतना पीछे से सामान मिला हुआ है। पीछे देखने की तो जरूरत ही नहीं है। बाप ने विलायत भेज दिया, फौरन भेज दिया, तो हजारों क्या लाखों डॉलर दे दिए, ले जा बेटा, ये रास्ते में खर्च कर लेना, ये बाद में खर्च कर लेना, और ये छुपा हुआ तेरे को कार्ड भी दे रहा हूं, कल को खत्म हो जाए तो ये कार्ड डाल के निकाल लेना पैसा। फिर बाप की याद कहां से आएगी?